नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ उसका नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड। और देखिए, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया जब से लिस्ट हुआ है उसके बाद से आप देख रहे होंगे कि एक गिरावट का माहौल यहाँ हमको देखने को मिल रहा है। करेंटली ये स्टॉक 1395 में ट्रेड कर रहा है, जो अपने 52 वीक लो 1373 से काफ़ी सिमिलर है। ठीक है, और ये स्टॉक जिसने जो 52 वीक हाई लगाया था 1749 से, उससे काफी नीचे आ चुका है। और लोग ये जानना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में चल क्या रहा है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में, और जो Q3 के नंबर्स आएंगे उसमें वो कौन सी चीजें हैं वो हमें अपने ध्यान में रखनी है। ऐसी बहुत सारी जानकारी टू द पॉइंट रॉ डेटा में चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत उम्मीदों से लोग ने एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में निवेश किया था और अब काफी हद तक फंसे फंसे दिखाई दे रहे हैं। और मैं बता दूं आपको, इस गिरावट के बावजूद, और ये गिरावट कितनी बड़ी है अगर हम परसेंट के टर्म में देखेंगे, स्टॉक अभी तक 17.49% ऑलमोस्ट टूट चुका है और अब जाकर के वो 50 के पी में ट्रेड कर रहा है। अब देखो, कई लोग बोलेंगे भाई ब्रांड बहुत अच्छा है, ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, जी हाँ सब मानते हैं, लेकिन अब वो चीज़ रिफ्लेक्ट नंबर्स पे नहीं हो रही है। तो आइए चर्चा करते हैं कि एक्चुअल में टू रियलिटी चल क्या रहा है और टेक्निकल बेस में वॉल्यूम्स किस तरह के हैं, इन तमाम चीज़ों में। आइए सबसे पहले देखो, एंड अगर आप एलजी को एनालाइज कर रहे हो 2026 में, तो आपको समझना पड़ेगा टू डिस्टिंक्ट बट कनेक्टेड स्टोरीज। देखो, एक ग्लोबल पेरेंट कंपनी जो है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, और रिसेंटली इंडिया की सब्सिडरी है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड। बोथ आर करेंटली नेविगेटिंग अ परफेक्ट स्ट्रॉन्ग, चाहे वो इसकी पेरेंट कंपनी हो चाहे खुद सब्सिडरी हो उसकी, बहुत इश्यूज से जूझ रहे हैं और कुछ शॉर्ट टर्म चैलेंजेस हैं, और यही कारण है कि ये 52 वीक लो में ट्रेड कर रहे हैं। बट जो अंडरलाइंग बिजनेस हैं, ये कहाँ से गुजर रहा है, एक बहुत ही बड़े स्ट्रक्चरल शिफ्ट में जो दशकों में हुआ है। अभी सुनने में जितना बड़ा लग रहा है, ओरिजिनल में क्या है, तो देखो करेंटली 52 वीक लो में क्यों ट्रेड कर रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ वन टाइम क्लीन अप कॉस्ट है, जो ग्लोबल कंपटीशन इंटेंसिफाई हो रहा है, ये चीजें। तो पहला कुछ रीस्ट्रक्चरिंग क्लीन अप कॉस्ट है और दूसरा कंपटीशन है। फर्स्ट क्वार्टरली लॉस इन 9 ईयर्स। Q4 25 में इलेक्ट्रॉनिक्स ने रिपोर्ट किया था एक सरप्राइज लॉस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 109 बिलियन वॉन। मैं ये बता रहा हूँ, ये कोरियन कंपनी, इनकी पेरेंट कंपनी की बात की जा रही है। वाइल रेवेन्यू रिकॉर्ड हाइट किया था, बट मार्जिन में इतनी गिरावट हुई थी क्योंकि कंज्यूमर स्पेंडिंग में एक बड़ी स्लो डाउन थी। ये पहला कारण हुआ। फिर आते हैं यहाँ पर द चाइनीज ऑनस्लॉट। देखो, बात करें अगर हम टीवी मार्केट में, जो चाइनीज राइवल है जैसे TCL और हिजन, वो अब फाइनली ओवरटेक कर चुके हैं कंबाइंड मार्केट शेयर सैमसंग और LG का टोटल शिपमेंट में। और ये फोर्स किया LG को कि भी वो और बड़ी मात्रा में खर्चा करे मार्केटिंग में, जो इनकी प्रीमियम पोजीशन को बड़ा डेंट किया। तो चाइना फैक्टर भी यहाँ पे है। फिर रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट, LG ने खर्चा किया लगभग 300 बिलियन वॉन वॉलंटरी रिटायरमेंट प्रोग्राम में लेट 2025 में। वाइल इसे नो डाउट, अब भाई आप जब वॉलंटरी रिटायरमेंट देते हो किसी को, तो आपको एक कुछ डिफरेंट टाइम पीरियड का इकट्ठा पैसा आपको चेक में देना पड़ता है, जो 2024 थे। बॉटम लाइन था, इससे जो फिक्स कॉस्ट है ना, उसको लोअर करना शुरू किया 2026 में। फिर आता है द इंडिया IPO फैक्टर। जो इंडियन एंटिटी है LG इंडिया, स्टॉक फेस कर रहा है एक बहुत ही हैवी सेलिंग प्रेशर। क्यों? एंकर लॉक इन पीरियड खत्म हुआ जनवरी 2026 में। तो ये जो जनवरी 2026 चल रही ना, वहां पर एंकर लॉक इन पीरियड खत्म हुआ, जिसके कारण बहुत से लोग सेल ऑफ करके स्टॉक निकलते हैं, तो प्रेशर बहुत आता है। इसके कारण सप्लाई ऑफ शेयर इन मार्केट बढ़ी और डिमांड जो है ना होम अप्लायंसेस की, वो काफी हद तक म्यूटेड रही। तो आप देखिए कितनी सारी चीजें, चाहे पेरेंट हो या इंडिया हो, हर जगह इश्यूज चल रहे थे। ओके, नाउ दूसरा बिजनेस एनालिसिस की अगर बात करोगे, तो इस कंपनी के ना 3 मेन पिलर हैं। और देखो, आपको समझना पड़ेगा कि LG जो है वो सिर्फ अब एक फ्रिज और टीवी कंपनी नहीं रह गई। अब ये सीधा सीधा B2B और सर्विस ओरिएंटेड मॉडल की तरफ आगे बढ़ रही है। कैसे, हम देखते हैं। देखो, पहला है व्हीकल कंपोनेंट सॉल्यूशन, और ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये फ्यूचर कैश काउ होने की बात कही जा रही है।
ये सबसे एक्साइटिंग पार्ट है लॉन्ग टर्म स्टोरी ऑफ एलजी। देखो, एलजी प्रोवाइड करता है इंफोटेनमेंट सिस्टम, लाइटिंग और पावर ट्रेन्स वाया एलजी मैग्ना जॉइंट वेंचर टू ग्लोबल ईवी मेकर्स। फिर इसमें बैकलॉग क्या है? देखो, जो वीएस डिवीजन है उसके पास एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर बैकलॉग है और एंश्योरिंग रेवेन्यू विजिबिलिटी फॉर ईयर्स। प्रॉफिटेबिलिटी, पहली बार ये सेगमेंट कंट्रीब्यूट करना शुरू किया है बहुत बड़ी मात्रा में बॉटम लाइन में, और ये जो टीवी डिवीजन में चाइनीज कारण प्रॉब्लम हो रही है उसे ऑफसेट किया। मैं एक कंप्लीट पिक्चर आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंडिया का पार्ट भी हम धीरे से चर्चा करेंगे जब हम क्वार्टर थ्रू की तरफ आते हुए दिखाई देंगे। ओके, नाउ देखो, हाई मार्जिन B2B बिजनेस, हैवक और स्मार्ट फैक्ट्रीज। देखो, आपको समझना पड़ेगा एलजी एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है हीटिंग में, वेंटिलेशन में और एयर कंडीशनिंग में, ठीक है। और ये हैवक का मतलब ही होता है हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग। स्पेसिफिक टारगेट एआई डेटा सेंटर, क्योंकि यहाँ पर एडवांस कूलिंग चाहिए रहती है और इंडिया जैसे देश में हम सबको पता है डेटा सेंटर को लेकर कितना बड़ा निवेश गूगल करने वाला है, तो हमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी। फिर आप आगे बढ़ते हो, B2B अकाउंट 45% टोटल रेवेन्यू। फिर सॉफ्टवेयर एज ए प्लेटफॉर्म की बात कही जा रही है। अब आते हैं दूसरे पे, इंडिया एंटिटी। देखो, हम इंडियन एंटिटी की बात करें तो एक लॉन्ग टर्म केस अभी भी बहुत मजबूत है। देखो, मार्केट लीडरशिप देखोगे, एलजी होल्ड करता है बहुत डोमिनेंट शेयर इंडिया में, 33.5% वॉशिंग मशीन में, लगभग 30% रेफ्रिजरेटर में और ओवर 50% माइक्रोवेव्स में। फिर बैकवर्ड इंटीग्रेशन, देखो, अनलाइक जो इनके अदर कॉम्पिटिटर हैं जो सिर्फ असेंबल करते हैं पार्ट्स फ्रॉम चाइना, एलजी मैन्युफैक्चर करता है मोस्ट ऑफ इट्स कंपोनेंट, ठीक है, कंप्रेसर मोटर इंडिया में ही। तो ये क्या बचता है? करेंसी फ्लक्चुएशन और सप्लाई चेन शॉक, यानी चाइना अगर माल नहीं दे रहा है या चाइना से माल नहीं आ रहा है तो हमको उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक नई कैपेसिटी तैयार हो रही है, तीसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बन रहा है सिरी सिटी में, जो एक्सपेक्टेड है कि वो लेट 2026 में लाइव हो जाएगा और ये एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज को और ज्यादा बूस्ट करेगा। ओके, नाउ फाइनेंशियल हेल्थ और वैल्यूएशन। देखो, करंट पी रेशियो 43 टाइप्स है, वर्फूर और हेवेल्स के तो ये लोअर ही ट्रेड कर रहा है। आरओई 40% है, एक्सेप्शनली हाइड है, यानी क्या दिखाता है कंपनी अपने जो पैसे हैं उनसे काफी अच्छे से यूज कर रही है। डेट इक्विटी तो ना के बराबर है। फिफ्थ, भाई क्या ये लॉन्ग टर्म अच्छा है? तो देखो, शॉर्ट टर्म इश्यूज हम सबको पता है, टैरिफ वॉर, कमोडिटी प्राइसेस। और अगर आप लॉन्ग टर्म में अगर आप आओगे तो ये किस प्रकार की चीजें हैं, तो आप यहाँ देखोगे कि इसने जो लॉस किया था क्वार्टर 4 में रीस्ट्रक्चरिंग का, उसको हटा देंगे तो आने वाला समय अच्छा है। लेकिन देखो, अगर आपके पास 3 से 5 साल का हॉराइजन है तो करंट 52 वीक लो जो प्रेजेंट कर रहा है ये एक बहुत एट्रैक्टिव पॉइंट है, बट 3 से 5 साल, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई अन्य चीज़ों में क्या है। देखो, हाँ, एक और चीज़ है यहाँ पे समझने लायक कि इलेक्ट्रिक जो एक मैसिव ग्रोथ है ईवी में, ईवी कंपोनेंट और एआई डेटा सेंटर कूलिंग में, ये पूरी तरीके से भी रिफ्लेक्शन नहीं आई है इनके वैल्यूएशन में। यानी जो आप देख रहे हो ना ऑलमोस्ट 50 टाइम्स के आसपास की पी, उसमें अभी जो एआई डेटा सेंटर की कूलिंग है और ईवी कंपोनेंट है वो पूरी तरह से नहीं आई है। ओके, नाउ अब कुछ आगे चर्चा करते हैं। देखो, सपोर्ट और उसकी लेवल की बात करोगे तो आप यहाँ पाओगे सबसे पहला बड़ा रेजिस्टेंस, दूसरा कौन सा है? तो देखो 1630, 1650, ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। और इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करोगे तो वो है 1475 और 1500 रुपए के आसपास का, ये इनका 50 डे मूविंग एवरेज है। और दूसरा जो ये है ये साइकोलॉजिकल बैरियर है। फिर और ये जो आप देख रहे हो ना, ये आईपीओ के बाद जो रैली आई थी उसमें आई थी। फिर पिवट 1403 रुपए, जब तक 1403 रुपए को आपका ये स्टॉक तोड़ के ऊपर नहीं जाता तब तक कोई भी पिवट पॉइंट आए इसके चांसेस हमको कम दिखते हैं। अब आते हैं सपोर्ट में, जहां पे वो करंटली ट्रेड कर रहा है और 52 वीक लो के आसपास। फिर बड़ा सपोर्ट है 1310 से 1326, ठीक है। अब देखो ट्रेडिंग वॉल्यूम का क्या हाल चाल है, तो देखो 7 जनवरी से 10 जनवरी तक नोटिस किया गया है एक मैसिव सर्ज वॉल्यूम में। ये कोई और ये कोई ऑर्गेनिक सेलिंग नहीं थी, ये जो एक्सपायरी खत्म हुई थी 3 मंथ के जो एंकर लॉक इन पीरियड का फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इसने बहुत सारे स्टॉक्स को फ्री कर दिया था और एक टेम्पररी ओवर सप्लाई जोन पैदा कर लिया।
फिर डिलीवरी परसेंटेज देखो, वॉच फॉर अ राइज इन डिलीवरी परसेंटेज, जो नंबर ऑफ शेयर एक्चुअली मतलब भाई अगर आपका हाई वॉल्यूम है और हाई डिलीवरी है, ये सजेस्ट करता है कि लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल वेल्स धीरे धीरे स्टॉक को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो एलजी में अगर हम निवेश करें तो याद रखो वॉल्यूम हाई होनी चाहिए और डिलीवरी ऑलमोस्ट 50% के आसपास की होनी चाहिए। अब आते हैं कहाँ पर एक और क्वेश्चन में कि अब जब एलजी के क्वार्टर 3 के नंबर आएंगे तो एज अ इन्वेस्टर या निवेश करने की कोशिश करने वाले लोगों में वो कौन सी चीज़ें हमको ध्यान में रखना है। जो अपकमिंग क्वार्टरली नंबर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लिटमस टेस्ट की तरह काम होगा स्टॉक की रिकवरी में। और कुछ मोस्ट क्रिटिकल मेटर्स है जो आपको मॉनिटर करना है। पहला, रेवेन्यू टेस्ट, क्या फेस्टिव सीजन रिकवरी हो रही है। क्वार्टर 3 में इंक्लूड होते हैं बहुत सारे फेस्टिव सीजन, चाहे वो दिवाली हो दशहरा हो। हमको क्या देखना है, द वॉच आउट, क्या जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो एक्सीड की है म्यूटेड 1% जो हमें प्रीवियस क्वार्टर में देखने को मिली है। और अगर एलजी डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ नहीं दिखाता है इवन ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन, तो द मार्केट में री रेट द स्टॉक एट अ लोअर वैल्यूएशन। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। और फिर आते हैं यहाँ पे पॉजिटिव ट्रिगर क्या है, अगर स्ट्रॉन्ग सेल्स आती है वो भी न्यू इसेंशियल सीरीज में अफोर्डेबल प्रीमियम रेंज में, ये बहुत पॉजिटिव ट्रिगर होगा स्टॉक के लिए। फिर एटलीस्ट हमको ऑपरेटिंग मार्जिन देखना है। देखो रिसेंटली एलजी की जो मार्जिन है ना वो सीधा 8.9% में आ गई है, जो पहले 12.4% थी। मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया है कि भी हम प्राइस हाइक करेंगे और लोकलाइजेशन को और ज़्यादा बढ़ाएंगे ताकि ये जो हाई रॉ मटेरियल कॉस्ट है उसे लड़ पाए। और एबिटा मार्जिन देखो, और अगर ये वापस से 10 से 11% नहीं जाता है, अगर वो चला जाता है तो ये क्या सिग्नल होगा, कंपनी सक्सेसफुली कस्टमर को कंज्यूमर पास ऑन कर पाई है। और मैं बता दूं, मैं रिसेंट कुछ चेक कर रहा था प्राइजेस को, लग रहा है कि एलजी ने पास ऑन किया है कंज्यूमर को। ठीक है, मैं प्राइजेस चेक कर रहा था। नाउ इन्वेंट्री और कैश फ्लो, इन्वेंट्री डेज को देखो, अगर इन्वेंट्री लगातार पाइलअप हो रही यानी माल नहीं बिक रहा है और रखा हुआ है, मतलब फेस्टिव सीजन वीक गया जितनी एक्सपेक्टेशन थी, जिसके कारण हैवी डिस्काउंटिंग आपको देखने को मिलेगी ये एंड लोअर प्रॉफिट क्वार्टर 4। फिर है लो ग्लोबल फैक्टर, देखो व्हीकल सॉल्यूशंस डिवीजन ऑफ द पेरेंट कंपनी एलजी की जो इसकी पेरेंट कंपनी है, इवन इफ द इंडियन अप्लायंसेस बिजनेस इज स्लो, एक बड़ा मैसिव जंप ग्लोबल ईवी कंपोनेंट ऑर्डर में सेंटिमेंट पूरे के पूरे ब्रांड के लिए बढ़ा सकता है दोस्तों। तो ये पॉजिटिव चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है अगर आप एलजी में निवेशित हो या निवेश की सोच रहे हो। फ्यूचर में वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो ये एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगा वो लाइक कीजिएगा, चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाइएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।